हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 16 जुलाई 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो यह है दोस्तों हमारे एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जो कि हमारा ओवरऑल देखा जाए तो 45 to 46,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 22 to 23% के करीब ओवरऑल ये गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो 9 to 10% के करीब ये बढ़ा हुआ है और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 5.07% का पॉजिटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी में देखा जाए तो 44 to 45,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। 23 to 24% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर एनालाइज देख लेते हैं, स्मॉल कैप यहाँ पर 126 to 127% के करीब बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप हमारा 0.5% से 1% के करीब बढ़ा हुआ है। मिड कैप हमारा 49 to 50% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं, फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 139 to 140% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 69 to 70% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन हमारा 17 to 18% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार्स हमारा 38 to 39% के करीब गिरा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल हमारा 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है। अदर्स हमारा 9 to 10% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों, जिसमें हमारा फाइनेंस और एनबीएफसी 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है। एल्यूमिना प्रोडक्ट्स हमारा 1115 से 1116% के करीब हमारा बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है। पावर जनरेशन हमारा 38 to 39% के करीब गिरा हुआ है। ऑयल और रिफाइनरी 67 to 68% के करीब गिरा हुआ है। मेटल और फ्यूरोस हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। वेदांत एल्यूमिना हमारा 1115 से 1116% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 138 to 139% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 69 to 70% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 17 to 18% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और दोस्तों देखा जाए तो निफ्टी बैंक हमारा 50 से 60 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है और निफ्टी 50 हमारा 40 से 50 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। देखा जाए तो आज एक साइडवे के जैसा लग रहा है दोस्तों, या फिर शायद एक माइल्ड बेरिश डे के जैसा लग रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। एलटी फूड्स हमारा फ्लैट है। पीरामल फाइनेंस हमारा फ्लैट है। यूपीएल हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा फ्लैट है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 0.5% से 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत पावर हमारा फ्लैट है। वेदांत एल्यूमिना हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो देखा जाए तो आज एक माइल्ड बेरिश डे के जैसा लग रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये मेरा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है जो कि 6 to 7% के करीब गिरा हुआ है। 15 to 16,000 के करीब ये गिरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 600 to 700 के करीब है। PFC हमारा 9 to 10% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 13 to 14,000 के करीब है। रेक लिमिटेड हमारा 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1000 to 2000 के करीब है दोस्तों। तो देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में जब निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा, तब जाकर हमें अच्छा खासा कोई बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमें सिर्फ पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा अभी कुछ नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है।
तो ये है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 13 to 14,000 के करीब देखने को मिल रहा है। ओवरऑल रिटर्न इसका 53 to 54% के करीब हो रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 13 to 14,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 54 to 55% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा विनप्लास्ट का मर्जर हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से मर्जर कंप्लीट हुआ नहीं है। मर्जर इसका सेलो वर्ल्ड के साथ हुआ है। जब पूरी तरीके से मर्जर कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो स्टॉक हमारे पास से गायब हुए हैं विनप्लास्ट के सारे अगेन हमारे खाते में क्रेडिट हो जाएंगे, जिससे अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए अभी ये स्टॉक गायब है। नए वैल्यूएशन के साथ अगले कुछ दिनों में विनप्लास्ट हमारे पास वापस आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पेशेंस के साथ हमें सिर्फ इसको वेट करना है और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये मेरा क्रिप्टो करेंसी का पोर्टफोलियो है दोस्तों, जिसमें ओवरऑल मेरा 55 to 56% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 0.5% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे तब तक जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको एग्जिट छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 1 to 2,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 0.5% के करीब। टोटल रिटर्न में 43 to 44,000 के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। 6 to 7% के करीब ये ओवरऑल गिरा हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रैक लिमिटेड हमारा 34 to 35,000 के करीब गिरा हुआ है, 6 to 7% के करीब ये गिरा हुआ है। और यहाँ पर हमारा पीएफसी 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 9 to 10,000 के करीब है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, मेरा पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट है। जब तक 20 to 30% के करीब हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तब तक हम इसमें से कोई एग्जिट नहीं करेंगे दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट एंड गेन्स बना नहीं है। निफ्टी अगले कुछ दिनों में अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम देगा, तब जाकर हमें इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमें इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है, तो फिर हम पेशेंस के साथ सिर्फ वेट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। 1 डे रिटर्न में हमारा 5 to 6,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 0.5% के करीब। टोटल रिटर्न में 1,03,000 to 1,04,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 7 to 8% के करीब है। और इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 5.53% का पॉजिटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमारे म्यूचुअल फंड्स में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एग्जिट छोड़ देते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग होराइजन के लिए हमने होल्ड कर रखा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है।